हेलो वाले स्टूडेंट, गाइड एंड गाइड्स। आज आप को बताने वाला देखिए परसेंट का क्लास नंबर 5 है। ठीक, अब आज यहाँ से न्यू पैटर्न सीखेंगे हम जानवरों से संबंधित। जैसे सिर निकालना हो गया, पैर निकालना, कैसे इनको हम निकालते हैं। अगर पैर दिया है तो उनकी संख्या संख्या पूछ लिया तो कैसे संख्या निकालेंगे। ठीक, तो आज हम सीखेंगे संख्या को निकालना कि कितने जानवर पाए जाते हैं। जैसे देखिए, जो सिर दिया रहता है पैर निकालने के लिए, तो उसको तो भी शॉर्टकट में हम फार्मूला बताएंगे 4 पैर वालों के लिए और 2 पैर वालों के लिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर चलेगा नहीं, थोड़ा ये क्वेश्चन में जस्ट इसका अपोजिट पूछेगा। ठीक है, उल्टा अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़ा लेवल इनका बहुत तगड़ा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे। तो चलिए जो है क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हैं बच्चों। तो जो भी अगर न्यू हमारे चैनल पे आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए हो गया, करते हैं नए सिरे से आज नए क्वेश्चन का शुरुआत जो है जानवरों से संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बाबू। ठीक, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी लोगों का परसेंट का लगभग 1 से 2 क्लास और बचेगा लगभग, और परसेंट लगभग खत्म हो जाएगा। यूपीपी यूपीएसआई के लिए काफी इतना। ठीक है, बाकी अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा और भी जैसा टाइम मिलेगा तो आगे क्वेश्चन हम बताते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा इसमें कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए, तब कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, यानी हमें क्या निकालना है, कुत्ते और बिल्लियों की संख्या निकालना। ठीक है, यही क्वेश्चन था इसमें। देखिए तो चलिए देखते हैं, इसको बताएंगे। देखिए जो है लगाया जाएगा इसको जोड़ी ब्रेकर मेथड। ठीक, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को इसको समझिएगा। नए सीरीज से पैटर्न को आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझाएंगे जो नया है। ये आपके जो है पूछा गया, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, जो ये बताएंगे इसको। तो चलिए देखिए इसको लगाएंगे कैसे बाबू। यहाँ पर देखिए मार्कर चेंज कर ले, थोड़ा दूसरा ले। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे। ठीक है, जो संख्या दिया गया है यानी 9 बिस्कुट, यदि 45 जानवर, यानी यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम कुल संख्या। ठीक, कुल संख्या कितना दिया है, 45। ठीक, ये हमारा हो जाएगा टोटल संख्या, जो इसमें टोटल संख्या दिया गया है कितना है। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए आप एक साइड लिखेंगे हम यहाँ पर बिल्ली, इसको मतलब ऐसे हम समझ लेंगे कॉलम बना दीजिएगा। तो एक साइड इधर लिख देंगे हम, देखिए यहाँ पर बिल्ली। ठीक, ये बिल्ली हो जाएगा और यहीं बगल में हम लिख देंगे कुत्ता। ठीक है, थोड़ा छोटा ही इसको रखेंगे। चलो देखो, ठीक यहाँ तक हो गया ना पूरा। तो यहाँ चलिए देखिए क्वेश्चन, थोड़ा माइक पकड़ नहीं रहा बच्चों इसीलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, माइक थोड़ा कम चल रहा है यूज। तो देखिए बाबू यहाँ से जो जनसंख्या हमारा दिया गया है बिल्ली, यानी बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, यानी बिल्ली कितना खा रही है, 7 बिस्कुट खाती है। ठीक, और कुत्ता कितना खा रहा है, वो देखिए 9। तो 9 ना करके इसको हम 7 + 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, यानी 7 तो ये भी खा रहा है, 7 है
लेकिन ये दो क्या इससे एक्स्ट्रा खा रहा है। अब करना क्या, देखिए इसमें 7 चौक 28, यहाँ से देखिए ओवरऑल टोटल हमारे पास है कितना 355। जो टोटल दिया गया देखिए यहाँ पर 355 टोटल संख्या है। अब हमें करना क्या देखिए, यानी 355, ठीक। तो यहाँ से हम गुणा करा देंगे 7 का, ये जो 45 रहेगा इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे बाबू। यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो 7 पची 35 की 5, 7 चौक 28, 3 31, ठीक है। ये कहाँ से आया देखिए, जैसे ये 7 बिल्ली हमारे 355 है, तो जैसे 7 यहाँ पर बिल्लियां भी, तो 7 हमारे कुत्तों की भी संख्या होगी। ओवरऑल टोटल में 7 का गुणा कराएंगे तो ये टोटल वैल्यू निकलेगा, और इससे हम घटाएंगे तो मालूम चल जाएगा ये जो दो हमारा एक्स्ट्रा है किसके कारण एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, 40, ठीक। यही दो हमारा इसको बताया गया, यानी इसी दो के कारण इसमें एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है हमारे 40 पास है, यानी दो 40 का कितना गुना है बाबू, 20 गुना बस। तो ये 7 तो बिल्ली भी खा रही थी, 7 कुत्ता, यानी जो ये दो एक्स्ट्रा खा रहा था किसके, ये 40 के नाते, तो कुत्तों की संख्या बाबू ये हो जाएगा हमारा 20, यानी यहाँ पर लिख देंगे कुत्ता। कुत्तों की संख्या कितनी थी, 20, और बिल्ली की संख्या क्या करेंगे, बिल्ली की संख्या निकालने के लिए इसको घटा देंगे 45 से, ठीक। 45 माइनस 20 तो बराबर कितना आ जाएगा, 25, ठीक। तो कुत्तों की संख्या 20 है इसमें और बिल्लियों की संख्या 25, तो पहला इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, माइक चल नहीं रहा था बच्चों, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स माइक में था। एक मिनट, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सवाल को। चलिए देखिए, इसको बाबू बोलते हैं, देखिए आता है जोड़ी ब्रेकर मेथड, ठीक। कौन सा, जोड़ी ब्रेकर, जोड़ी ब्रेकर मेथड, ठीक। जैसे जितना जितना जो भी चीज खाएगा, 7 बिल्लियां तो इनको 9 है, ये कुत्तों की कितना खा रहा है, तो 9, तो इनको 7 प्लस 2 में हम तोड़ देंगे, 7 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये जो बाबू 7 एक्स्ट्रा हो रहा है टोटल 45 में, तो हमें वो टोटल मालूम नहीं कि कितना जनसंख्या पहले था, सिर्फ लास्ट का हमें मालूम है कि 45 जानवर द्वारा कुल कितना खाया गया, 355। तो इस 7 के द्वारा कितना खाया गया, यहाँ कह रहा कि 45 टोटल है, तो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं बाबू, और जो शुरू में है इससे इसको माइनस कराएंगे, आ जाएगा 40। तो ये दो बताता है 40 को, यानी ये किसका गुना है, 20 गुना। तो कुत्तों की संख्या हमारा हो जाएगा 20, बाकी 45 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 25, ठीक है। तो ये हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के द्वारा आप को समझाएंगे, अभी आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बाबू देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। जैसे जस्ट मैंने उसको बताया उसी तरह ये भी है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो इस क्वेश्चन में इस बार आप सभी लोगों को आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये जान लीजिए बहुत आसान तरीका है बच्चों, इससे काफी लोग बहुत तगड़े तगड़े बताते हैं बड़े, इसको आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो बहुत ही कम टाइम में इसको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन दूसरा, ये सब जितना है आपके एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी लिए, तो देखिए दिया इसमें जो है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो जस्ट पूरा से पॉइंट वैसे लगाएंगे। सबसे पहले बाबू देखिए, ऊपर हम लिखेंगे कुल संख्या, ठीक। जैसे उसमें मैंने बताया है कुल संख्या बराबर लिखेंगे, इसमें मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, चेंज करो। कुल संख्या देखिए बाबू कितना दिया है, 280, ठीक। यहाँ एक साइड इसको कर देंगे, यहाँ 3 पार्ट हम बना देंगे। एक साइड लिखेंगे बाबू, देखिए क्या लिखेंगे, खरगोश, ठीक। एक साइड इधर हम डाल देते हैं खरगोश और इधर साइड कबूतर, यहाँ पर लिख दीजिए सभी लोग खरगोश, और इस साइड लिख देना कबूतर, ठीक। इतना आप सभी को समझ में आना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। एक साइड हम खरगोश लिखेंगे, एक साइड कबूतर।
अब देखिए खरगोश में हम जान ही रहे हैं, खरगोश के पास कितना पैर होता है हमारे पास? 4। यानी इसको हम तोड़ेंगे बाबू 2 + 2 में। और कबूतर यानी किसका पास, इसके पास कितना होता है? 2। ठीक, यानी जो इसके पास पैर होंगे 2, इसके पास 4। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल इसका दिया है यानी 820। तो ये दो किसके कारण देखा? देखिए यहाँ पर दो जो पॉइंट देगा पूरा यहाँ से सेंटर मिलाएंगे पॉइंट, देखिएगा। ठीक, 2 से यानी 2 यूनिट इसका दुगना हम कराएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 18 यानी 556। लेकिन हमारे पास टोटल यूनिट दिया कितना? देखिए 820 है पूरा। बस इसको कर देना यहाँ से माइनस, ठीक है, दोनों से 820 यानी -560। अब यहाँ से इसको घटा देंगे पूरा मान। हाँ ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंट कितने का? 800 यानी तो 0 0 आ जाएगा, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 यानी कितना जाएगा वो? 260। ठीक है, देखिए करना को नहीं, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे कुल संख्या। तो संख्या हमारे पास टोटल 280। एक साइड खरगोश, एक साइड कबूतर। खरगोश के पास 4 पैर होते हैं तो 2 + 2 में तोड़ देंगे। कबूतर के पास 2, यानी इसी का नाम ही वो है जोड़ी ब्रेकर मेथड। मतलब कि यानी हम इसको तोड़ के लगाना, इसको जितने तोड़ेंगे उतने आसानी से लगाएंगे। अब देखिए कुल पैरों की संख्या हमारे पास 820 दिया है, लेकिन इसमें खरगोश के पास एक्स्ट्रा है बाबू। देखिए कबूतर के पास 2, इसके पास दुगना है। तो जो यहाँ दिया रहेगा शुरुआत में, देखिए सिरों की संख्या जो दिया 280, तो जो ये दो जिसके कारण अधिक है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 280 का दुगना 560। इसके बाद इन दोनों मान का अंतर कराएंगे। अंतर कितना है बाबू? 260। तो 260 ये किसके कारण अधिक है? इसी 2 के कारण। ठीक, यानी ये जो 2 पैर अधिक है इसी 260 जानवरों के कारण। तो 260 2 का ये कितना गुना है बाबू? 130 गुना। अगर 260 में हम 2 से भाग करा देंगे तो 2 1 2 2 3 6, यानी ये इसका कितना गुना है? 130 गुना। बस यहाँ से कहानी हमारा खत्म। तो पूछा था किसका? वो देखिए कबूतरों की संख्या, यानी कबूतर की संख्या हमारे पास कितना है? 2। तो बस वही पूछा था। और टोटल हमारे पास कितना है? 280। तो कुल संख्या में से अगर 130 घटा देंगे तो कबूतर का संख्या आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कबूतर की संख्या। कबूतर की यानी कबूतरों, बहुवचन है, कबूतरों की संख्या। देखिए ये जो आया हमारा 260 का यानी कितना गुना? 130। तो 130 हमारे टोटली क्या है? खरगोश है बाबू। खरगोश पूछ लेता तो 130, पूछा किसका है? कबूतर का। तो 280 में से घटा देंगे 130 को। 280 माइनस 130 बराबर आ जाएगा बाबू ये कितना? 150। ठीक, अब 150 और 30 जोड़ देंगे तो 280 हो जाएगा। खरगोश का पूछता बाबू, तो खरगोश हमारा एक कितना? खरगोश का संख्या हो जाता? खरगोश का पूछता तो 130, पूछा कितना? कबूतर, यानी कबूतरों की संख्या यानी कितने कबूतर है? 150। तो इसका ऑप्शन भाई पहला इस सवाल का सही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डाउट उट अगर होगा तो जरूर आप लोग कमेंट में डालिएगा सर कि यहाँ समझ में नहीं आया है। वैसे इसमें कोई डाउटिंग तो नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेके आप 4-6 बार जहाँ प्रैक्टिस कर देंगे आसानी से क्लियर हो जाएगा बाबू। ये सब क्वेश्चन जान लीजिए, आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाले ऐसे आराम से नियम नहीं मिलेगा। जो भी पढ़ाते हैं तो अपना बस जान लीजिए अंधाधुंध, आराम से समझाते भी नहीं, बहुत जल्दबाजी में वो क्लास को स्किप करते जाएंगे और सवाल अपना निकालते जाते हैं। 4 ही सवाल आप सभी लोग पढ़िए, लेकिन देखिए हम सभी लोग 4 ही सवाल 6 ही सवाल पढ़ाएंगे, लेकिन दमदार तरीके से अच्छा होगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप और एक आध क्वेश्चन इस तरह और करा दे रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और उसके बाद फेल पास का क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही जबरदस्त तरीकों से आप सीखेंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 देखेंगे बाबू। देखिए थोड़ा बहुत बीच बीच में छोटा मोटा भी क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं हमेशा अगर आप लोग को लेवल हाई रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा ये लो क्वेश्चन लिया हूँ। ये भी क्वेश्चन काफी लोग आ जाता है, कहीं कहीं बच जाते हैं। तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस 10-12 क्वेश्चन करें लेकिन वो पक्का जान लीजिए, एकदम मेंटेन रहे, कहीं उसमें डाउट ना रहे। देखिए क्वेश्चन दिया जैसे 2a = 4b। ठीक, 2a = 4b बराबर
सी, अच्छा सी। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करो। तो चलिए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे लगाते हैं। ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी, एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन। देखिए दिया 2a बराबर 4b बराबर 6c, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करो, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना बाबू, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से इसको आप इनको सिखाते हैं। देखिए जैसे दिया पहला 2a बराबर 4b बराबर 6c, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 4 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी लासा। तो 2 4 6 का लासा भाव कितना आ जाएगा, 12, ठीक। यानी जो अगला मान देखिए लासा कैसे निकालते हैं हम आसानी से, जो भी 3 अंक दिया रहा है या कोई भी अंक हो, उसके आगे जो भी पहाड़ा है उस मान से तीनों से सबसे पहला वाला मान कट जाना चाहिए, वही हमारा हो जाता है बाबू एलसीएम, ठीक है, लासा। तो 2 4 6 का एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 12। तो देखिए 2 से जब हम भाग करेंगे बाबू, यहाँ से लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो 2 से जब देखिए इसमें भाग करेंगे 2 से 12 में, तो 2 6 12, ये आ जाएगा वो हमारा ए का मान, ठीक। यानी 6 अनुपात लगाएंगे। उसके बाद देखिए बी 4 भी दिया है, बी का मान निकालना है, तो 12 से यानी 4 से भाग करेंगे इसमें, तो 4 तिया 12 यानी आ जाएगा 3। फिर अनुपात लगाएंगे, सी का मान निकालना है, तो 12 में हम 6 से भाग कर देंगे, 6 दूना 12, ये आ जाएगा 2। तो 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2, 6 3 9 2 11, ठीक। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। तो ऐसे इनको लगाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखिएगा, जो भी मान दिया जाएगा उनका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उस मान से बारी बारी भाग करेंगे, उसके बाद लिखते जाना, ठीक है। तो चलिए बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं।